बल्कि सुल्तान के काबिल ही नहीं। उनके मेयार पर पूरी नहीं उतर पाती मैं। बात करने का ढंग नहीं है, कब किस वक्त क्या बोलना है कुछ नहीं पता मुझे। कभी अगर वो सुल्तान मुझे अपने दोस्तों के गैदरिंग में ले जाते हैं ना, तो सब सिर्फ मुझे ही देखते हैं। लेकिन असरा, ये भी तो हो सकता है ना कि तुम वहां सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, यूनिक लग रही हो, इसीलिए लोग तुम्हें देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुल्तान कहते हैं कि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मेरा और सुल्तान का कोई जोड़ नहीं है। जब सब ऐसी बातें करते हैं ना, तो मुझे सुल्तान के लिए बहुत दुख होता है। उनके सारे दोस्त कहते हैं कि सुल्तान ने मुझसे शादी करके कोई बहुत बड़ी गलती की है। रिलैक्स। तुम्हें खुद क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैंने सुल्तान की जिंदगी खराब कर दी है। कभी कभी तो मैं इस बारे में इतना सोचती हूँ कि डिप्रेस हो जाती हूँ, और दिल चाहता है खुद को मार दूं, ताकि उनकी जिंदगी की ये शर्मिंदगी खत्म हो जाए। परीज़े, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि वो किसी के साथ वफादार हो सकता है? कि वो किसी की भी मोहब्बत निभाने के लायक है? परीज़े, मुझे तुम्हारी इस हसरत पर दुख है कि तुम्हें सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उसने किसी और को कैसे चाहा और तुम्हें नहीं चाहा। तुम्हें वाकई में बिल्कुल नजर नहीं आता। क्या मुझसे? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं ये जंग सिर्फ इंसानियत के नाते लड़ रहा हूं। पर इसे बस एक सेकंड के लिए उन लड़कियों का सोचो जिनमें तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं थी। पर इसे तुम्हारे अंदर बहुत हौसला था कि तुम ये सब कुछ होने के बावजूद इस वक्त मेरे सामने आकर खड़ी हुई। उन लड़कियों का सोचो जो इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, जो इस वक्त मौत से भी बदतर जिंदगी गुजार रही होंगी। तो फिर आपकी क्या असेसमेंट है? मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है। जितना आप समझी है ना, आपकी बेटी उससे ज्यादा टॉर्चर बेयर कर चुकी। मेरी उससे जितनी बात हुई है, वो एक इंतहाई अबनॉर्मल शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही है। सुल्तान एक नार्सिसिस्ट है। सक्सेस ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। उसने असरा को अपनी अथॉरिटी के आगे झुका के रखा है। और इस तरह के लोगों का यही क्राइम सीन होता है।
वो अपनी बीवियों को कभी भी आजादी नहीं देते कि वो अपनी बात कर सकें। वो हमेशा उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। मेरे पास आए दिन इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें लड़कियां बर्दाश्त करते करते नीम पागल हो जाती हैं। और उनके पेरेंट्स उनको एक ही हुक्म देते हैं कि एडजस्ट करें। जिसकी वजह से वो बेचारी लड़कियां बर्दाश्त करती हैं। साइकेट्रिस्ट थेरेपी, दवाइयाँ, काउंसलिंग, इनके जरिए ही अपनी जिंदगी गुजारती हैं। डॉक्टर साहब, इसका कोई रिवर्सल तो होगा इस डैमेज का? दैट्स ऑल वी वांट टू नो। एक ही तरीका है, असरा को उस शख्स से दूर कर दिया जाए। देखिए, आप लोग एजुकेटेड हैं, वेल ऑफ हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। असरा के यहाँ अभी कोई औलाद नहीं है। आप आसानी से उसे इस अजाब से छुटकारा दिलवा सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का घर बसा रहे। ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ एफर्ट्स करना होंगे। अब किस किस्म के एफर्ट्स डॉक्टर साहब? यही कि सुल्तान का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाएं। वो ठीक हो जाए तो हो सकता है कि उसका घर बस जाए, लेकिन इस तरह के मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट में सालों लग जाते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। इसीलिए जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे किसी पागल शख्स के लिए जाया ना करें। मेरी बच्ची। भाई वो इतने दिन हो गए बहू को गए हुए, मैं कह रहा था कि पता तो करो बहू के घर जाके आखिर बात चल क्या रहा है। क्यों? मैं क्यों पता करूं? वो खुद गई है ना। और वैसे भी लास्ट टाइम जब मैं उसके घर गया था तो उसके घर वालों ने मुझे कोई खास गिफ्ट नहीं कराई थी। मुझे कोई शौक नहीं वहां जाकर दोबारा जलील होने का। देख लें इसे, इतने तो नखरे हैं इस लड़के के। कोई क्यों मुंह लगाएगा इसे? What? Excuse me? क्या कहा आपने? मुंह लगाएगा? आप भूल रही हैं कि मैं सुल्तान हूं। लोग तरसते हैं मुझसे बात करने के लिए। वो होते कौन है मुझे मुंह लगाने वाले?